हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक में देखिएगा संख्या पद्धति, हिंदी में कहते हैं। बेसिक में देखिएगा जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिएगा छोटा छोटा चीज फैक्ट पे आएंगे। उसके बाद इस पे आभाज्य संख्या, सम संख्या पे जितना सवाल आता है उस पे हम लोग बनाएंगे सवाल। ठीक, सबसे पहले देखिएगा सम संख्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? क्या सम संख्या किसे कहते हैं कहने का मतलब यह है सम संख्या किसे कहते हैं। समझिएगा, पहला क्वेश्चन यह है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए। क्या हो जाए? दो से पूर्णतः कट जाए। जैसे देखिएगा दो खुद से कट रहा है, दो और दो से ही कट रहा है ना, तो दो पूर्णतः एक सम संख्या है। और उसके बाद चार भी एक प्रकार का क्या है? सम संख्या है, क्योंकि वो चार दो से भी कट रहा है और मतलब एक फैक्टर भी उसका निकल रहा है दो। ठीक है, और तो वो सम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इस तरह चलते जाएगा, इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा। तो एक प्रकार का ये क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। देखिएगा सम संख्या उत्तर में लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके इस तरह इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा। उसके बाद देखिएगा विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, विषम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक, विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा विषम संख्या का यह होता है कि विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या हो? दो से पूर्णतः मतलब सम संख्या जो है उसमें दो से पूर्णतः विभाजित होता था, इसमें दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे देखिएगा एक विषम संख्या है। उसके बाद देखिएगा 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इस तरह इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा। ठीक, ये एक प्रकार का क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। ये एक प्रकार का विषम संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक मिनट रुकिएगा। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? कहने का मतलब यह हुआ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है। ठीक, देखिएगा अभाज्य संख्या का यह होता है जो एक से कटे या खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा दो, एक तो नहीं होगा, एक तो मतलब एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, ये तो नहीं होगा। दो सबसे पहला नंबर उत्तर में इसका भी लिख लीजिएगा यहाँ। 2, 1 से कटे 2, 3, 5। देखिए इसका एक फैक्टर हो रहा है, 2 हो रहा है और 1 से कट रहा है। इसका भी फैक्टर 1 से कट रहा है ये, और 3 से कट रहा है। इसका भी 1 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है। कहने का मतलब यह है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे। तो यहाँ देखिए एक फैक्टर निकलता, 2 निकला, 1 निकला, और खुद संख्या 3 है, 3 निकला और 1 निकला। ये सब फैक्टर चलते गया। उसके बाद देखिए 5 का 1 निकला, 5 निकला, मतलब 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये मतलब अभाज्य संख्या का रूल है। ठीक, उसके बाद देखिएगा फिर हो जाएगा 7, इसी तरह डॉट 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 तक इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। ठीक, और मतलब इसका गिनती का अंत नहीं है, अनंत तक चलते जाएगा। ठीक, जहां तक जा सकते हैं। उसके बाद देखिएगा पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं?
ये हो जाएगा तीसरा। चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अपने बढ़िया से समझाते हैं, देखिएगा समझिएगा। वैसी संख्या जो निरात्मक तथा धनात्मक और जीरो शामिल हो, ये तीनों चीज शामिल होने के बाद वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। निरात्मक में देखिएगा, अब बीच में उदाहरण दे देते हैं। निरात्मक में ये इन्फिनिटी से डॉट 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 चलते जाइए, -5 -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह चलते जाएगा, 3 4 इस तरह चलते जाएगा। ठीक, ये इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा। ठीक, देखिए ये मतलब निरात्मक में भी लिखा है, धनात्मक में भी लिखा है, और इसमें जीरो भी शामिल है। इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। फिर से अब समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, जिसको समझने में वो सुविधा और डिफिनेशन के साथ समझाते हैं। ये मतलब एग्जांपल के साथ समझाएं, अब डिफिनेशन के साथ समझाते हैं। देखिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 8 भी हो रहा है, 10 भी हो रहा है, इस तरह चलते जाएगा। उसके बाद देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो। पहले इसमें होता था, इसमें नहीं हो रहा है, 2 से विभाजित है। ठीक, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट 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 चलते जाएगा। उसके बाद देखिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 2 से खुद से कटे या 1 से कटे। 2 मतलब एक ऐसा संख्या, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी एकदम बहुत सारा एग्जाम में, मतलब ये पॉपुलर तरह वीवीआई जैसे बोलते हैं ना, कि उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि इनमें से कौन सा सम संख्या और सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। सम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों है। देखिए सम संख्या यहाँ देखिए 2 है, और अभाज्य संख्या ये कि 2 ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद देखिएगा विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसा नहीं है, 1 से कटे या खुद से कटे, यह है इसका रूल। क्या है? 1 से कटे या खुद से कटे। देखिए 2 1 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, 2 3 1 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, 4 1 से कट रहा है, 5 4 4 नहीं होगा, 5 1 से कट रहा है, उसके बाद फिर 5 से कट रहा है खुद से। यह अभाज्य संख्या का रूल हो गया। फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखिएगा निरात्मक तथा धनात्मक के रूप में लिखा जाता है। मतलब वैसी संख्या जो निरात्मक तथा धनात्मक के रूप में लिखा जा सके उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। देखिएगा ये मतलब निरात्मक में लिखा गया है, इधर धनात्मक है, लेकिन बीच में ये जीरो भी शामिल करना है, और नहीं तो ऐसे पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा इसे। ठीक, तो हम कह सकते हैं, तो माइनस वाला भी ले सकते हैं और प्लस वाला भी ले सकते हैं और जीरो को भी ले सकते हैं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या होने के बाद देखिएगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या देखिएगा ध्यान से, प्राकृतिक प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, उसको प्राकृतिक भी बोलते हैं। आप मतलब जैसे भी समझ सकते हैं, आपको जैसे भी सुविधा लगे प्राकृत लिख देते हैं। सबसे अच्छा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, आपको दोनों देखने को मिलेगा। ठीक, प्राकृतिक से ये प्राप्त हुआ है संख्या, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अभी तक मतलब जीरो का खोज हुआ है, जीरो का बताया है खोज करके, लेकिन गिनती का कोई नहीं खोज किया है। मतलब ये प्राकृतिक से हम लोग को मिला है। ठीक, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या नाम रखा गया है। देखिए गिनती की संख्या में 1 2 3 मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर हो गया, ये उत्तर जिसको बोलते हैं उत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? किसे
कहते हैं। देखिएगा पूर्ण संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या रहबे करेगा उसमें खाली जीरो शामिल करना है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे देखिएगा प्राकृतिक संख्या ये 1 2 3 चलिए रहा है, इसके आगे खाली जीरो शामिल कर दिया, ठीक है, ये तो ये पूर्ण संख्या कहेगा। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इस तरह चलते जाएगा, ठीक, इंफिनिटिव तक चलते जाएगा। ये उत्तर में हो गया, आंसर जिसको बोलते हैं, या उत्तर लिख देते हैं। हिंदी में पढ़ा रहे थे उत्तर, दोनों का अर्थ वही होता है, आपको समझने का खाली फेर है, ठीक है। जिस जैसे आपको समझ में आ जाए उसी तरह आपको हम समझा दें, ठीक। जैसे आपको हौला लगे, जिस तरह मतलब पढ़ सकते हैं आप, ठीक, उस तरह हम पढ़ा देंगे आपको। उसके बाद देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या देखिए वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, क्यू बराबर जीरो नहीं हुआ। अब पी क्यू जो है पूर्णांक संख्या है। देखिएगा एक प्रकार का, देखिए उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। देखिएगा वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए कोई भी संख्या है उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, इसका क्वेश्चन में बोल रहा है q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट मतलब ये परिमेय संख्या का डिफिनेशन हुआ। और उसके बाद बोल रहा है कि p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या पूर्णांक होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। और हाँ होना चाहिए, मतलब पूर्णांक हम आपको बताए थे, पहले भी बताए थे। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो शामिल हो, तीनों रहे तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा पूर्णांक, ये देखिएगा पूर्णांक, आप देखिए इसको खाली जीरो नीचे क्यू में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो जीरो आने के बाद उसका मान अलग हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी पे चल जाता है। उसके बाद देखिए ये 5/1/5 ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद देखिएगा और मतलब 3/4 एक प्रकार का परिमेय संख्या, मतलब ये देखिए पूर्णांक संख्या मैच कर रहा है ना, ये भी पूर्णांक संख्या मैच कर रहा है, तो एक परिमेय संख्या का निर्माण कर दिया। जैसे माइनस भी लग जाएगा ना तो फिर भी ये परिमेय संख्या का, निरात्मक में भी पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। और क्यू ऊपर जीरो रखें, किसी पर पावर जीरो रखने कर, पावर जीरो रखने पर उसका मान जीरो होता है। और किसी के मतलब ऊपर नीचे जीरो रखेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। तो मतलब जीरो तक जा सकते हैं, काहे कि ऊपर रखेंगे जीरो आएगा। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन हम पढ़े थे पीछे, पीछे का मतलब वीडियो, पीछे का मतलब क्लास में, कि मतलब किसी पर पावर मतलब उसमें जीरो शामिल कर सकते, किसी के पर पावर रखने पर उसका जीरो माना जाता है और पूर्णांक संख्या में जीरो शामिल होता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा